भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो अपूर्व ज्ञान सिद्धांतों से भरा हुआ है। सो साधना करना, साधना सही भाव से करना, ये जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जीवन का जो परम लक्ष्य है, अब उसके प्रति आप सजग हो गए हो। अक्सर साधु लोग कहते हैं कि मानव होश में नहीं है। मानव ऐसी चीजों के लिए, ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा है जो दिखती तो बड़ी हैं, लेकिन वो ठहरती नहीं है और वो हमको वास्तविक आनंद सुकून नहीं देती। क्या मनुष्य की ऐसी स्थिति हो सकती है कि बुरे से बुरे वक्त में भी उसका मन बिल्कुल शांत रहे, सुखी रहे? क्या मनुष्य की ऐसी स्थिति हो सकती है कि भयानक से भयानक परिस्थिति में भी उसको भय ना लगे? कैसी अवस्था हो जाए उसको चिंता ना लगे? या तो वो बहुत छोटा बालक होगा जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है ना? जैसे छोटे बालक को कुछ समझ ही नहीं आता, या थोड़े से जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनको भी कहाँ समझ आता है। मैंने खुद कितनी शोक सभाओं में देखा है कि बच्चे खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, क्योंकि उन उन उनको अभी प्रकृति ने उस दुख का अनुभव करने की शक्ति ही नहीं दी। बड़े बड़े दुख, गरीबी, मृत्यु उनको अनुभव नहीं है। उन्हें बस भूख प्यास का अनुभव है। हल्की फल्की दर्द से ही वो, उसका ही अनुभव है। तो एक तो बालक होते हैं और एक पागल होते हैं। जो पागल लोग हैं उनका भी हम क्या करें, वो भी चीजें नहीं समझते। और एक होते हैं परमहंस। परमहंस जो होते हैं वो वास्तविक बुद्धिमान, वास्तविक जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी चेतना को पवित्र, आनंदमयी रख सकते हैं। मनुष्य की चेतनाएं होती हैं, चेतनाओं के ना नाम रखे गए हैं हमारे शास्त्रों में। ऐसे सबसे निचली जो चेतना है, सबसे नीचे की जो चेतना है, उसको कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, फिर उसके बाद बुद्धिमय, ज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, और सबसे ऊपर आनंदमय कोश। तो ये 5 प्रकार की मनुष्य की
चेतनाएं होती है। मतलब जो अन्नमय कोश होता है, तो वो व्यक्ति अन्न में ही, मतलब शारीरिक चीजों में ही आनंद देख रहा है। उसके ऊपर मनोमय कोश होता है, तो मन की इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो उसमें सुख, और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसमें दुख। ज्ञानमय कोश में क्या होता है कि ज्ञान की उपलब्धि में, सच्चे ज्ञान की उपलब्धि में उसको सुख मिलता है, या फिर जैसे वैज्ञानिक वगैरह भी होते हैं, जब वो प्रकृति का कोई रहस्य ढूंढ लेते हैं। कौन सा? विज्ञानमय कोश उसको कहा जाता है। और ये मैंने कौन सा बताया एक और? हाँ, ज्ञानमय कोश। और ऐसे विज्ञानमय कोश, ये भी ऐसे ही एक विशेष स्तर होता है। और जो सबसे ऊपर का कोश होता है, जो लेवल है, उसको अध्यात्म आनंदमय कोश कहते हैं। तो जीव जब उस मानसिक अवस्था को प्राप्त करता है तो सदा आनंद है, वो आनंदित हो गया है। तो गीता में जैसे कहा गया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। जब तक वो माया को ना पार कर जाए, जब तक वो मेरी शरण में नहीं आएगा और मेरी कृपा से माया को नहीं पार करेगा, तब तक सुखी नहीं हो सकता। तो ये श्री श्री कृष्ण का कहना है। अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद कि सुखी कौन है, तो आप कहोगे कि जिसको माया ने छोड़ दिया है वो सुखी। तो किसको माया छोड़ेगी? उसके बाद सवाल प्रश्न उठेगा कि माया क्या होती है, माया कैसे काम करती है, या माया किसको छोड़ेगी? तो उसका उत्तर है कि जिसने श्री कृष्ण की शरण ली है उसको माया छोड़ देती है। तो माया के परे भगवान रहते हैं, तो उसको भगवान मिल गए, उसको भगवान का प्रेम मिल गया। तो जब तक हमारे अंदर ना ये भोग की, मन की इच्छाएं रहती हैं, इंद्रियों की इच्छाएं रहती हैं, तब तक हमें अपने कर्मों, जब भी हम कर्म कहें ना, तो हमेशा समझ जाना कि दो कर्म कहे जा रहे हैं। एक घर के कर्म, एक अपने कार्य के, यानी कि ऑफिस के कर्म। हमेशा ये कर्म शब्द का मतलब ही इसको ऐसे देखना चाहिए, जिसको हम वर्ण आश्रम कह देते हैं। हम इसको वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। तो जब तक मनुष्य के अंदर कामनाएं हैं भोग की, सांसारिक की, उसको वर्ण आश्रम धर्म करना ही पड़ेगा, और वो करेगा भी। और जो लोग ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि जिनको किसी भी तरह का सांसारिक कामनाएं नहीं है, किसी भी तरह का, ना उसको भोजन का सुख चाहिए, ना उसको स्त्री का सुख चाहिए, ना परिवार का, ना धन का, ना शक्ति का, ना धनवान बनने का, ना बलवान बनने का, ना ज्ञानवान बनने का। उसको जब तक इस तरह की हर प्रकार की कामनाओं को जब वो छोड़ देता है, तब वो साधना अच्छे से करता है। सांसारिक कामनाओं का त्याग, तब वो साधना बहुत अच्छे से करता है। और कोई ये ना सोचे कि अरे तुम फिर ये घर बार छोड़ दिया, तुमने परिवार को छोड़ दिया और ये सब छोड़ दिया, तो तुम्हें बहुत सा ऋण चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। ये तो सही नहीं है ना, तुम अपना कर्तव्य को छोड़ देते हो। लेकिन जिसकी कामनाएं नहीं है और वो केवल भगवत प्राप्ति की साधना में लग जाता है, तो उस पे कोई ऋण नहीं चढ़ता। देवर्षि भूतात्मा निरणानाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम। 11/5/41 भागवत पुराण। मतलब जिसने भगवान श्री कृष्ण की पूरी तरह से शरण ले ली है, तो उस पे ना देवताओं का, ना दूसरे लोगों का, ना राजा का, ना पिता का, किसी का ऋण नहीं रहता उसके ऊपर। क्योंकि उसने जो सबकी शरण जिसने दे रखी है, मुकुंद, मुक्ति को भी जिसने शरण दे रखी है, वो उसकी शरण में है। तो उसके लिए कोई कर्म रह नहीं जाता है, कोई ऋण उसके लिए उस पे नहीं चढ़ता। काम त्याजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पितरादि गेर कबू नहीं ऋणे। कृष्णदास कविराज कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो इस प्रकार से साधना में लग जाता है,
पूरा-पूरा विश्वास उसको। हालाँकि उसकी कामनाएँ नहीं, लेकिन अभी हम लोग की जो हालत ये है कि हम लोगों की सांसारिक कामनाएँ हैं, हम लोग तो गृहस्थ, जो आप लोग सब गृहस्थ लोग हो, फैमिली, ये इसका भविष्य, उसका भविष्य, सांसारिक शादी-ब्याह, ये मकान बनाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कामनाओं के साथ जी रहे हो, तो वो कामनाएँ छोड़ेंगी नहीं आपको। कामनाएँ पूरी होंगी तो और बढ़ जाएँगी, डबल हो जाएँगी। कामनाएँ पूरी नहीं होंगी तो दुःख होगा, क्लेश होगा, टेंशन होगी, भय लगेगा। तो एक बुरा बुरा सर्कल है, एक तो हो गई। तो कामनाओं को पूरी करके भी प्रॉब्लम है, कामनाएँ पूरी नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि इस कामनाओं को शुद्ध कर लिया जाए, हटा दिया जाए। बेस्ट, भौतिक कामनाओं को हटा देना चाहिए। कैसे हटाएँ? भगवत भक्ति करके, भगवत भक्ति करके, भगवत नाम लेकर, भगवत सेवा करके, भगवत कथाएँ सुनकर, भगवत स्मरण करके। तो फिर मनुष्य साधना करेगा, आप लोग साधना करोगे, साधना करोगे। साधना यानी कि 64 अंग, याद रखना इसको, 64 तरीके मन लगाने के। वो 64 चीज़ों को जब आप ठीक से करोगे, कुछ करोगे, कुछ नहीं, मतलब करोगे अच्छे से, तो आपका ये सब ठीक होने लगेगा। कामनाएँ आपकी खत्म होने लगेंगी। अब शुद्ध होने लगोगे। तो खाने का शौक नहीं रहेगा आपको। आपको ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा नहीं रहेगा। जो भी भोजन रहेगा, वो भगवत प्रसाद रहेगा कि भगवान को स्वीकार, अब हम उसको स्वीकार करेंगे, जो भी रहेगा। नहीं तो घर में मैंने देखा है, मतलब जितना थोड़ा बहुत टेबल की खाने की टेबल में बड़ा आर्गुमेंट होता है। हाँ, मैं तो कई घरों में, जैसे मैं पहले जब आश्रम वगैरह नहीं थे और हमारे पास कोई स्थान नहीं था, तो मैं लोगों के घर में रहता था। 1 हफ्ता किसी के घर, 1 हफ्ता किसी के घर। तो मैं एक माताजी के घर में रहता था, तो वो काफ़ी धनवान थे। तो उनका कुक भी था, अ, कुकिंग करता था, तो मतलब कुक था घर पे, 2-3 नौकर थे उनके यहाँ। तो मैंने उनके यहाँ देखा, उनके यहाँ जैसे कि घर में 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो सब लोग अलग-अलग बोलेंगे कि मैं ये खाऊँगा, मेरे को पनीर बना दो, वो कहेगा मुझे परोठा बना दो, वो कहेगा मेरे को ये वाली सब्ज़ी खानी है, और वो जो कुक था वो सबके लिए बनाता था, कि अच्छा तुम्हारे लिए ये बना देता हूँ, तुम्हारे लिए ये बना देता हूँ, तुम्हारे लिए वो बना देता हूँ। तो कभी-कभी मैंने देखा है कि जैसे हम बैठे हैं प्रसाद के लिए, तो कोई लड़का आएगा और वो कहेगा कि नहीं, 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 मेरे को तो ये खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, नहीं मैं तो ये खाऊँगा। तो चलो भाई उसके लिए, अच्छा ठीक है, फिर हम आपके लिए वो बना देते हैं, तब तक आप ये फल खाओ या जूस पियो। तो क्या है, और कई कई बार ल लोग नाराज़ हो जाते थे कि क्या बना दिया? तो ऐसा होता है आपके घर में? कंप्लेन होती है? किसके-किसके घर में होता है ये? हुँ? कि हाँ भाई, खाने को लेकर मनमुटाव भी हो जाता है, परेशानी भी हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं घर पे। और ये तो सिर्फ़ एक खाने का उदाहरण दिया मैंने छोटा-सा, पर हर चीज़ में होता है डिफ़रेंस। हर हर घटना को लेकर आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। हाँ, धन्यवाद, मुझे मालूम है हर घर में हो रहा है। सो अ, क्या सॉल्यूशन है इसका? कि आप ऐसे बन जाओगे कि जो भी बना हो बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करोगे। वो कुछ भी बनाओ, सब्जी और जो भी आपको पसंद नापसंद, क्योंकि आपकी कामनाएँ खत्म हो गई ना। आपकी कामनाएँ आध्यात्मिक होती जाएँगी फिर। फिर आप तो जो भी प्रसाद में मिलेगा आप उसे स्वीकार करो। ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप खाओगे नहीं या पहनोगे नहीं, या फिर अब जैसे हम लोग सिर्फ़ एक रंग का कपड़ा पहनते हैं, गेरुआ रंग का कपड़ा पहनते हैं और सिंपल कपड़ा पहनते हैं बिल्कुल। तो मुझे याद है जब हम लोग नौकरी करते थे या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो अलग-अलग जूते, अलग-अलग टी-शर्ट्स, शर्ट, जीन्स, ट्राउज़र्स, सब इतना ज़्यादा पागलपन था, आज क्या पहनूँ? आज इसको पहनता हूँ, ये पहनता हूँ, वो पहनता हूँ, और मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा पागलपन था, कपड़ों को, जूतों को लेकर, शर्ट्स को लेकर, सबको। अजीब-सा पागलपन। पर जैसे हम भक्ति में आते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ़ सादे कपड़े एक रंग के कपड़े, एक ही चीज़ उसी को पहन के सोना है, उसी को पहन के जाना है।
तो कोई मन बिल्कुल फ्री हो गया उस तरफ से। तो भक्ति भक्ति जो है वो हमारे जीवन को इतना कामना रहित बना देती है, सिंपल बना देती, शुद्ध बना देती है, और बहुत सुकून से हम लोग, आंतरिक सुकून से हम जी सकते हैं। तो जैसे-जैसे आप भक्ति करते जाते हो, तो फिर एक अवस्था आती है जब आप निष्काम हो जाते हो। फिर आपको सांसारिक कोई चीज़ नहीं चाहिए। तब क्या होता है कि आपके ये जो कर्तव्य वगैरह हैं, जैसे आप निष्काम बन जाते हो, तो ये जो आपके वैदिक धर्म हैं, वर्णाश्रम के द्वारा, वर्णाश्रम के माध्यम से जो आप करते हो, वो उसकी फिर कोई अपेक्षा नहीं रहती भगवान को कि वो करे या ना करे। भगवान कहते हैं मैं करूँगा। और वो किसी भी गलत चीज़ में उसका मन नहीं जाता है। निषिद्ध आचरण जो होता है ना, गलत बात बोलना, गलत चीज़ें सोचना, करना तो दूर, सोचता भी नहीं है वो। पाप में उसका मन बिल्कुल नहीं जाता। और मान लो कभी अनजाने में उससे कोई पाप हो भी जाए, कोई गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, अनजाने में कोई पाप हो जाए, कोई बात निकल जाए, किसी को खराब लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कोई प्रायश्चित करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो निष्काम हो चुका है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो ये इतना शक्तिशाली स्टेज होता है। तो कोई कहेगा कि अरे जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर इतना वैराग्य नहीं होगा या इतना ज्ञान नहीं होगा, तो क्या हम तब तक भक्ति नहीं कर सकते? नहीं, आप भक्ति बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले बहुत ज्ञान होना पड़ेगा, आपको बहुत वैराग्य होना पड़ेगा, तब आप जाके भक्ति करोगे, नहीं। भक्ति और वैराग्य के का भक्ति और वैराग्य के कारण, सॉरी, ज्ञान और वैराग्य के कारण भक्ति नहीं मिलती है। जैसे कई-कई वैरागी होते हैं और कई-कई ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको बहुत कुछ पता है, और वैरागी लोग हैं, वो किसी चीज़ से आसक्त नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो भक्ति कर सकते हैं। इनफैक्ट ये उल्टा है, जो व्यक्ति भक्ति करता है, तो उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोज्यता जन्यत आशु ज्ञानम वैराग्यम च यद हेतुकम्। तो ज्ञान और वैराग्य जो है, वैराग्य समझते हैं ना? सांसारिक चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना, एक ऐसी शक्ति कि उस तरफ मन जाता ही नहीं है। नहीं तो लोग हीरो-हीरोइन को देखते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, अरे! उन्होंने क्या पहना है? हमारी हीरो ने क्या कपड़े पहने हैं? तो हम भी वैसे ही कपड़े पहनेंगे। क्या हेयर स्टाइल है? कोई हीरो लंबे बाल कर लेता है, तो उस जनरेशन के लोग सब लंबे बाल कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन के टाइम में सब उसकी तरह कंघी करेंगे, शाहरुख खान के टाइम पे लोग सब वैसे बाल रखेंगे। तो सब इस तरह से लोग, कामनाएँ जग जाती है लोगों के अंदर, उनको फ़ॉलो करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति करने से अपने आप ही ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाता है। जन्नत जन्यात आशु ज्ञानम वैराग्यम च यत हेतुकम्। इनफैक्ट भागवत में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का पुत्र बताया गया है। सच्चा ज्ञान, सच्चा वैराग्य, ये उनकी सेवा करते हैं। तो वास्तविकता जो ये है, जीवन में सफलता, वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को भक्ति के बारे में इतना तो जानना चाहिए और उसे भक्ति करनी चाहिए। तो ये साधन भक्ति की हम बात कर रहे हैं, 64 अंगों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये करते-करते जब हमारी शुद्धिकरण अच्छा हो जाता है, तब हमारी भक्ति को साधन भक्ति नहीं कहेंगे, तब उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। इससे पहले जो साधन भक्ति है, उसको वैदी भक्ति भी कहते हैं, ठीक है? वैदी भक्ति भी कहते हैं। लेकिन वो करते-करते जब मन लगने लगेगा, लग नहीं जाएगा, लगने लगेगा, तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। समझ में आया सबको? वैदी भक्ति साधनेर कहिलु विवरण रागानुगर भक्ति लक्षण सुनो सनातन। तो रागानुगा मतलब लगाव के साथ भगवान की भक्ति करना, और इसमें जो टॉप मोस्ट होते हैं, जिनका जिनका बहुत अच्छे से
मन भगवान में लगा है। किनका लगा है ज़रा बताइए तो? किनका मन भगवान में बहुत अच्छे से लगा है? देखता हूँ आपके मन में क्या आ रहा है। अपना अपना नाम नहीं लेना है, लिखना है। किनका मन भगवान में बहुत अच्छे से लगा है? कोई नाम है उनका? हुँ? अभी तक किसी ने नहीं लिखा। किनका मन भगवान में बहुत अच्छे से लगा है? ऐसा मत कहना कि भक्तों का। तो जिनका मन, जहाँ पे मैं उदाहरण मन में आ रहा है, हाँ, बड़े-बड़े आचार्य तो हैं ही, गोपियों का मन, वृंदावन वासियों का मन। आप लोग सब संतों के नाम ले रहे हो, पर यहाँ पे जो है वो उनके पार्षद गण हैं जो, जैसे ब्रजवासी हैं, मथुरावासी हैं, गोवर्धन वासी हैं, अयोध्या वासी हैं, द्वारिका वासी हैं। सब ये जो भगवान के पार्षद हैं जो, तो इनका मन भगवान में बहुत अच्छे से लगा है। तो इनकी जो भक्ति है, जो भगवान के पार्षद बन गए, इनकी भक्ति का नाम होता है रागात्मिका भक्ति। कौन-सी भक्ति? रागात्मिका। अभी आपने तीसरा शब्द सुना। पहले आपने वैदिक साधना भक्ति सुना, फिर आपने रागानुगा सुना और आप सुन रहे हो अब राग आत्मिका। राग आत्मिका भक्ति। किनकी होती है ये? जो भगवान के पार्षद होते हैं, जिन्हें जिन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है। तो इनके अंडर में, मतलब रागात्मिका जो पार्षद हैं, उनके अंडर में उनको फॉलो कर रहे हैं जो लोग, मतलब हम लोग उन्हीं को तो फॉलो कर रहे हैं ना। अभी साधना के रूप में फॉलो कर रहे हैं। मन लग नहीं रहा है, लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मन लगने लगेगा तो रागानुगा भक्ति, हमारी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहा जाएगा। और जब मन लगी जाएगा तो रागात्मिका हो जाएगा। पर रागात्मिका शब्द हम उनके लिए प्रयोग करते हैं जो भगवान के पार्षद हैं। तो ये जो रागानुगा भक्ति होती है, राग शब्द की जो भक्ति होती है, जिसको हम रागात्मिका भी कह रहे हैं, या हम राग शब्द हमने रागानुगा भक्ति में भी लगाया हुआ है। राग, राग का मतलब क्या होता है? राग क्या चीज होती है? सब ध्यान से सुनना। हाँ, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? किसके बारे में बात कर रहा हूँ? क्या चीज बता रहा हूं मैं आपको? क्या बता रहा हूँ? किस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ? जी, ठीक है। राग के बारे में, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति। राग शब्द मैं आपको समझा रहा हूँ। राग मतलब लगाव हो चुका है। वेरी गुड। तो ये जो राग है, जब इसके 2 लक्षण होते हैं। राग भक्ति के 2 लक्षण होते हैं, ठीक है? एक होता है मेन लक्षण, एक होता है नॉट मेन बट साइड का लक्षण, ठीक है? तो मेन लक्षण को हम स्वरूप लक्षण कहते हैं और सेकंड लक्षण को हम तटस्थ लक्षण कहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे जैसे आपको भूख लगी है, तो उसमें मेन चीज़ क्या है खाने का? तो चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये मेन चीज़ है ना? और सेकेंडरी चीज़ क्या हो गई? जैसे पापड़ हो गया, चटनी हो गया, मिठाई हो गई, कुछ चीज़ हो गई ना, वो सेकेंडरी है, वो मेन नहीं है। मेन के बिना वो होगा चलेगा। रसगुल्ला है, पापड़ है, चटनी है, लेकिन ना रोटी है, ना चावल है, ना दाल है, तो कैसे चलेगा? तो राग भक्ति में मेन चीज़ क्या होता है और सेकेंडरी चीज़ क्या होता है? मेन चीज़ होता है कि भगवान को प्रसन्न करने की जो भावना है ना, भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करने की तृष्णा, तृष्णा शब्द उसको बताता है। गाढ़ तृष्णा, मतलब
कैसे प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं, कृष्ण को कैसे सुखी करूं। ये जो भावना है बढ़ती रहती है, जो तृष्णा हमेशा बढ़ती रहती है। रजोगुणी व्यक्ति में होती है ना तृष्णा, और कैसे कमाऊं, और कैसे कमाऊं, और कैसे अपना नाम करूं, कैसे उसको झुकाऊं, कैसे उसको हराऊं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे अच्छा दिखूं, कैसे अच्छा बॉडी बनाऊं, और बढ़िया, और बढ़िया, और कमाऊं, और कमाऊं। ये तृष्णा होती है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी ना मन मरा, इंसान मरने पे भी ना माया खत्म होती है ना मन खत्म होता है। मर मर गए शरीर, शरीर मर जाते हैं। आशा तृष्णा ना गई, कह गई दास कबीर। आशा और तृष्णा, तृष्णा और मिले, और मिले, और मिले। तो राग भक्ति का जो मुख्य लक्षण है, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, कैसे कृष्ण, ये भावना जिसकी आ चुकी है, जिसको आ गई है, वो राग भक्ति कर रहा है। उसका मेन लक्षण है। वो चैन से नहीं बैठ सकता। कैसे कृष्ण का प्रचार करूं, कैसे कृष्ण को सुखी करूं, कैसे भक्तों की सेवा करूं, कैसे कैसे, हाउ मोर, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो ये इसका मेन लक्षण है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तृष्णा, प्रगाढ़ तृष्णा राग का, राग भक्ति का मेन लक्षण है। और कृष्ण में लगाव, आसक्ति हो जाना, ये सेकंड लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। लगाव हो गया, अच्छा लगता है वो, क्योंकि लगाव हो गया, अब कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती। कृष्ण और कृष्ण भक्ति ही अच्छी लगती है। उसके बिना एक क्षण भी कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती। ये तटस्थ लक्षण है। और मेन लक्षण क्या है? कैसे 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 कैसे, रुक नहीं सकता। तो ऐसे जिसका हो जाता है, दोनों लक्षण हो जाता है, इसकी भक्ति रागमयी भक्ति है, या रागात्मिका भक्ति भी कहते हैं इसको। तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो भक्त जिनके हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाता है। और ये जो 5 प्रकार के रस बताए गए हैं ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये कुछ और नहीं है। ये ब्रजवासी के लोग हैं। ब्रज ब्रज के जो जीवित दिखने वाले, जो नॉन जीवित आपको दिख रहे हैं, लेकिन वहां सभी जीवित हैं। पेड़ क्या, पत्थर क्या, मिट्टी क्या, पानी क्या, हर चीज जीवित है। तो उन इन सब का, बर्तन क्या, कटोरी क्या, मटकी क्या, हर रस्सी क्या, हर चीज चेतन है। इन सब का शांत रस है। ये भगवान से शांत रस में प्रेम करते हैं। और सेवक जो होते हैं वो दास्य रस में प्रेम करते हैं। सखा जो होते हैं वो साख्य रस में, यानी मित्र रूप में प्रेम करते हैं भगवान से। और जो बड़े हैं वो वात्सल्य रस में, कि उनको ध्यान रखना है कृष्ण का। और जो प्रेमिकाएं हैं, जो गोपियां हैं, जो पत्नियां हैं, चाहे वो वहां की हो, द्वारिका की हो, या वैकुंठ की हो, लक्ष्मी देवी जैसे, ये सब माधुर्य भाव में करते हैं। प्रियतम, सबके सब राग भक्ति कर रहे हैं। सबके सब राग भक्ति, सबका लगाव है भगवान से। उनके लगाव का जो डायरेक्शन है, किसी का माधुर्य है, किसी का साख्य है, किसी का वात्सल्य है, किसी का स्वामी सेवक भाव है। ये ब्रजवासियों के भाव है। तो जब हम किसी एक भाव में फिक्स हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, और ऐसे ब्रजवासियों की तरह, साकेत वासियों की तरह जब हम भगवान की सेवा करना चाहेंगे, वो भाव, अब स्टेज आएगी आगे चलकर, यदि आप इसको ठीक से करोगे, तो राग भक्ति हो जाएगी। और राग भक्ति में नियम वियम पालन नहीं होते। राग भक्ति में ऑटोमेटिकली सारे नियम अपने आप होते हैं, कि नियम का टूटने का डर नहीं होता है, नियम का पालन का डर नहीं होता है, कि इसका नियम रक्षा करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वाभाविक होता है हर चीज। लेकिन जब राग भक्त की जीवन देखा जाता है, तो देखा जाता है कि हाँ, वो सारे नियम फॉलो कर रहा है, और अच्छे से, क्योंकि उसका भागवत में, कथन में, श्रवण में, भक्त संग में, गुरु कृपा में,
आज्ञा में, हर चीज में वो एकदम डिवाइन लेवल पे रहता है। तो ये जो राग भक्ति होती है, ये बाहर से भी की जाती है और अंदर से भी की जाती है। बाहर मतलब इसके बाहर के भी, शरीर से भी तो हम कर रहे हैं चीजें, बाह्य साधन भी होती है और अभ्यंतर अंदर की भी साधन होती है। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए यही तक। हरे कृष्णा। आई होप कुछ मेन पॉइंट आपने नोट किए राग भक्ति के विषय में। तो कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरि बोल। हाँ, प्रभु जी, जैसे हम एक तरफ हरि कीर्तन का नाम जाप करते हैं, कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, और एक तरफ हमारे कॉन्शियस माइंड में दूसरी चीजें चल रही होती हैं, तो ऐसे में क्या श्री कृष्ण हमारा भाव, हमारा कीर्तन समर्पण करेंगे खुद में? शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान जो परफेक्ट हैं, सिद्ध हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो साधक है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। एक घर में दो बच्चे हैं, एक बहुत आज्ञाकारी है, पिता की बहुत सेवा करता है, और एक बदमाश है, छटा हुआ बदमाश है, बहुत ही गड़बड़ है। लेकिन जब वो छटा हुआ बदमाश पिता की आज्ञा फॉलो करने का सिंसियर कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, या कोई बहुत ही नालायक छात्र है और वो अच्छे नंबर लाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो वो टीचर को कितना पसंद होगा, इस उदाहरण से आप थोड़ा समझ सकते हो। तो भगवान कहते हैं मैं सबको पसंद करता हूँ, लेकिन जो कोशिश करता है वो भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो मे भी अभी मन इतना दूषित है कि मन बुरी आदतों में फंसा हुआ है, सांसारिक चीजों में फंसा हुआ है। आप उसको बार बार हरे कृष्णा प्रभु का नाम लोगे और वह बार बार पीछे चला जाएगा, पुराना अभ्यास है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा रहेगी, भगवान की कृपा अनुभव भी करोगे। तो इतना विश्वास रखते हुए कोशिश करते रहना, नहीं तो और क्या करोगे आप। भगवान तो हर चीज सुन रहे हैं। वो है ना, वो एक कथा आती है ना कि एक 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 मुल्ला होते हैं, तो उनके सामने एक व्यक्ति कहता है कि मैं ये जो नमाज पढ़ता हूँ, काजी साहब, मेरी नमाज क्या अल्लाह सुनते हैं, उन तक पहुंच रही है। अब यस उसने सर। सवाल पूछा कि मेरी मेरी प्रार्थना है, मेरी नमाज क्या अल्लाह तक पहुंच रही, जरा आप पूछ के बता देंगे, आपका तो अल्लाह के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो मेरी क्या प्रार्थनाएं कबूल अल्लाह करेंगे, करते हैं। तो वो तो काजी का तो कोई कांटेक्ट तो था नहीं अल्लाह से, पर उसने ऐसे बोल दिया कि तुम्हारी एक भी नमाज ठीक नहीं थी, अल्लाह ने बताया मुझे कि तुम्हारी एक भी नमाज ठीक नहीं थी। तो ये सुन के वो जो डिवोटी था वो नाचने लगा, खुशी हो गया। उसने कहा अरे तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा, अल्लाह ने कहा तेरी एक भी नमाज ठीक नहीं थी। कहते हाँ तभी तो मैं नाच रहा हूँ। क्यों नाच रहा है? बोला इसका मतलब है उन्होंने मेरी सारी नमाज सुनी, तभी तो उनको पता है कि एक भी सही नहीं है, मतलब वो सारी सुनते हैं। तो उसका विश्वास तो कई कोटि गुना बढ़ गया, पक्का विश्वास हो गया उसको। तो ठीक इसी प्रकार जो हम लोग चलते फिरते इधर उधर भी जो हम प्रभु का नाम लेते हैं, वो भी प्रभु को पता है। फिर जब हम सिंसियरली गुरु आज्ञा में एक माला दो माला करते हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब पता है उनको, उनसे उनकी आंखों से कुछ छूट नहीं सकता। उन मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है गीता में कि भगवान एक ऐसी पर्सनालिटी है कि उनके बाहर कुछ है ही नहीं, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उनके बाहर है। हालांकि भगवान ऐसा भी कहते हैं कि देखो जो मेरा भक्त नहीं है उसकी चीजों में मैं इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैं भक्त को जानता हूँ बस। लेकिन अगर कोई साधन भक्ति करना शुरू कर दे तो भक्त तो बन गया ना वो।
वो साधक भक्त है, वो बिगिनिंग लेवल का भक्त है, तो भगवान अच्छे से देख रहे हैं उसको। और भगवान को हमसे ज्यादा इंटरेस्ट है हमको अपने पास बुलाने का। मतलब आप खुद सोचो। मैं आपको सच बताता हूँ एक बात, आप स्टूडेंट हो या जो भी हो, जैसे कि लोग नौकरी लेने जाते हैं, इंटरव्यू, जब मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो हमारे कॉलेज में ऐसे कंपनीज आती थी जॉब देने के लिए। तो मुझे तब तो नहीं पता था, लेकिन अब मैं जब थोड़ा सा अनुभव हो गया तो ये बात अच्छे से जानता हूँ कि जब भी कोई लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो उनका मन में यही रहता है कि मेरे को ये जॉब मिल जाए, मुझे ये नौकरी मिल जाए। जो भी इंटरव्यू के लिए जाता है, एग्जाम्स के लिए जाता है, मान लो कोई परीक्षा देने गया आईआईटी का या आईएएस का या डॉक्टरी का, किसी भी चीज का, या इंटरव्यू में गया, और सच बात पता है आपको क्या है कि उससे ज्यादा इंटरेस्ट जो इंटरव्यू ले रहा है उसका होता है कि मेरे को एक सही बंदा मिल जाए बस, ताकि मेरा काम खत्म हो। मेरे को वो ज्यादा इंटरेस्टेड है लेने में आपको, लेकिन वो योग्यता देखना चाहता है, उसका उसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि उसको तो चाहिए अपना काम करवाना है, वो तो चाहता है जल्दी से जल्दी मुझे योग्य व्यक्ति मिले। और इंटरव्यू वाला सोचता है, इंटरव्यू देने वाला, कि मेरे को लिया जाए, हाय मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। लेकिन वास्तविकता ये कि उससे ज्यादा ईगर लेने वाले हैं। तो उसी प्रकार हम लोग तो साधना चाहे जैसे भी कच्चा पक्का एबिलिटी से कर रहे हैं, लेकिन भगवान ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ये जल्दी ठीक कैसे होगा। तो ये चीज जब समझ आ जाती है, जैसे कि उस नमाज पढ़ने वाले को समझ आ गई कि अल्लाह सारी प्रार्थनाएं मेरी सुन रहा है, तो इसी प्रकार ये भाव विकसित हो जाएगा जब कि भगवान हर चीज देख रहा है, तो अपने आप ही साधना उन्नत हो जाएगी। ठीक है। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी स्वामी जी, जैसे कोई मतलब उनके घर में सभी लोग भक्त हैं, उनकी माँ भक्त हैं और भी सभी भक्त हैं, पर स्वामी जी जैसे कोई मतलब उनका बेटा है, पर वो क्यों भक्त नहीं बन रहा? उनको अगर उसको बताते हैं कि आप माला करो या भगवान का कुछ और ऐसे आरती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता। वो अगर आरती भी हो तो बाहर चला जाता है, मतलब उसको कोई मन ही नहीं होता। और उनके घर में प्रसाद भी भगवान को भोग लगा रहे हैं और वो प्रसाद भी खा रहा है, तब भी उसकी चेतना में कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा स्वामी जी? हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सो प्रभुपाद के जो बच्चे थे वो भी भक्त नहीं बन पाए, प्रभुपाद की पत्नी भी भक्त नहीं बन पाई, एक बेटे उनके भक्त बन गए थे। अब आप खुद बताओ, प्रभुपाद जी जिनके जिनके कारण लाखों लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी अपनी पत्नी या उनके अपने जो बेटे, वो भी पूरी तरह से अच्छे भक्त नहीं बन पाए, क्यों? क्यों नहीं बन पाए, आप बताओ। स्वामी जी इसलिए उनकी भगवान के लिए इतनी आस्था नहीं होगी, या फिर उनके आगे पिछले जन्म के कोई ऐसे उनके पाप होंगे कि वो भक्ति में उनके नहीं आ पा रहे हैं? हर जीव जो है, हर जीव के अपने संस्कार हैं, हर जीव की अपनी भौतिक इच्छाएं हैं, हर जीव की। तो क्योंकि हर जीव की अपनी इच्छाएं हैं, पर उसके कर्मों के अनुसार उसको ऐसे माता पिता मिलने थे, ऐसा वातावरण मिलना था। तो जिनको भक्ति का वातावरण मिल रहा है, उनके उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं भक्ति की, लेकिन उनकी दूसरी इच्छाएं अभी प्रबल हैं। तो संग उनको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो जैसे ही सही मैच होगा, भक्ति आने लगेगी। जैसे ही पुराने कर्मों का संस्कार नष्ट होंगे, धीरे धीरे करते करते, एसोसिएशन करते करते वो भक्ति करने लगेगा। ऐसा हमने तो कितने ही लोगों के जीवन में देखा है। तो आप कहोगे नहीं अभी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है माता जी, समय लगता है। आप उसको समय दो और उसके लिए प्रार्थना करो, और अवश्य ही वो सही समय पे भक्त बन जाएगा। जी स्वामी जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। आज जैसे आपने प्रभु जी भोजन के विषय में बताया, तो मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैं
पिछले 6-7 महीने से प्याज लहसुन बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। तो मैं जो भी भोजन बनाती हूँ अपने घर में, वो बिना प्याज लहसुन के होता है। और अब उसे भोग परिवार के लगाते हो? सभी, हाँ, भोग लगाती हूँ, भगवान को भोग लगा करके और मैं खिलाती हूँ और अपने ऑफ़िस में भी लेके जाती हूँ। लेकिन होता क्या है प्रभु जी, जो ऑफ़िस में और लोग होते हैं, जैसे पूरा ग्रुप होता है, 5-7 लोग मिलके खाना खाते हैं, तो वो लोग तो सब प्याज लहसुन वाला खाना लाते हैं। अब मेरे भोजन को वो कहते हैं कि भई ये तो तुम्हारा बिना प्याज का है, तो हम तुम्हारा ले नहीं सकते क्योंकि तुम प्याज लहसुन का खाओगी नहीं, ना तुम हमारा लोगी, तो हम तुम्हारा भोजन कैसे लें? तो उस टाइम पे ना मुझे बड़ा सेक्लूडेड सा फ़ील होता है कि भई मतलब भोजन ये लोग नहीं, प्रसाद है भगवान का, ये लोग नहीं ले पा रहे। और फिर मुझे भी ये लगता है कि मैं इनके साथ में एक वो अपने आप को ऑड मैन फ़ील करती हूँ। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? माता जी, एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, नहीं, बोलिए। आप आप सिगरेट पीते हो? नहीं, नहीं पीते ना? और नहीं। आपके ग्रुप में सब सिगरेट पीते हो या हुँ, शराब पीते हो और आप नहीं हुँ, पीते हो, तो आपको हुँ। थोड़ा-सा अलग लगेगा ना? हाँ, बिल्कुल, लगेगा ना? क्योंकि जब मैं बिल्कुल। नौकरी करता था हुँ, जापानीज़ कंपनी में, तो मैं हुँ, ऐसी-ऐसी पार्टीज़ में गया हूँ जहाँ पे सब सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं 5 स्टार होटल्स में और वहाँ मैं हुँ, बिल्कुल अलग-थलग हूँ। मैं तो वहाँ का खाता भी नहीं था। मेरा बॉस हुँ, मुझे डाँटता था कि आप इतने बड़े हुँ, होटल में आके आप सिर्फ़ ये फल खा रहे हो। हुँ, इतना हुँ, महँगा कू हुँ, इतने ₹1000 का कूपन मुझे याद है 20 साल पहले ₹1000 का कूपन मुझे दिया गया 24 साल पहले हुँ, और मैंने उसकी में हुँ, सिर्फ़ फल खाए थे उस ₹1000 के कूपन में। हुँ, तो हुँ, तो आपको बिल्कुल आप बिल्कुल अलग-थलग फ़ील करते हो, लेकिन आपको पता है कि नहीं ये गलत आदत है, ये गलत चीज़ है ना? हुँ, हुँ, तो बिल्कुल, ठीक उसी बिल्कुल। प्रकार ये जो हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो दूसरे भाई-बहन हैं, जीव हैं, ये हुँ, को ज्ञान नहीं है बस। हुँ, तो आप हुँ, उनसे कहोगे कि नहीं, नहीं बोलो मैं एक ऐसे उसमें हूँ जिसमें मेरे पास हुँ, मेरे सामने रिस्ट्रिक्शन है, मैं क्या करूँ? मैं इसको तोड़ नहीं सकती, लेकिन आप मेरा ले हुँ, सकते हो अगर आप चाहो तो। हुँ, हुँ, है ना? हुँ, तो उसको प्यार से, मौका है प्यार से और बढ़िया-बढ़िया लेके जाओ, बहुत बढ़िया इसीलिए हमारे मंदिरों हुँ, में आप जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया प्रसाद मिलेगा। हुँ, ये मेन रीज़न है ताकि लोग अगर उसको प्रसाद की भावना से भी नहीं ले रहे हैं कि लेकिन वो उसके हाँ, स्वाद की रसगुल्ला है भावना से ले लें। हाँ, स्वाद की भावना से भी अगर वो ले रहे हैं क्योंकि वो प्रसाद है, तो वो हुँ, धीरे-धीरे उनकी चेतना में घुस जाए। क्योंकि भक्त कोई बनना थोड़ी चाहता है, सब तो भोगी हमने संसार में सारे बिल्कुल। ही हम बदमाश लोग हैं, कृष्ण के अपराधी हैं सब। बिल्कुल, तो लेकिन ये बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह आप कोशिश करते और उनके लिए प्रे करिए, अपने जो कलीग्स हैं ना क्योंकि वो आपसे मिल रहे हैं, आपके हुँ, कलीग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि इनको हुँ, मौका मिले मिले। हुँ, जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। और उनके अंदर भी भगवान कृष्ण को देखो, कृष्ण बैठे हुए हैं उनके अंदर और अंदर उनके कृष्ण कह रहे हैं हाँ, जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे-धीरे हमारा ये स्वभाव बन जाता है कि हम सबके अंदर कृष्ण देख लेते हैं। अच्छा, अभी तो आइडिया से देखो कि भगवान है, लेकिन जब आपकी भक्ति इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी जब हुँ, आप अच्छी तो आप उनके अंदर बैठे कृष्ण से बात कर सकते हो, देख सकते हो उसे आप, जी, ठीक है? तो ठीक है, भगवान से उनके अंदर भगवान देखो, प्रार्थना करो उनके लिए और देखना भक्त बनेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऑलराइट हरे तो कृष्णा हम प्रभु। लोग ओके वन लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। तो प्रभु जी, अभी आपने वैदिक भक्ति और ये रागात्मिका और रागानुगा बताया। तो इसके अंदर जो वैदिक भक्ति है, मतलब सबसे बेसिक जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है उसे बोलते हैं। वैदिक भक्ति का मतलब है वेदों और विधि के अनुसार। वैदिक आपकी भक्ति को वैदिक भक्ति तब कहा जाएगा जब आपके लाइफ में एक टीचर होंगे, गुरु होंगे और उनकी आज्ञा में आप ये सब का निष्ठा से पालन करोगी। उसके पहले
जो कुछ भी आप कर रही हो, अगर आपकी लाइफ में ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे महात्मा, महापुरुष नहीं है, तो जो कुछ भी आप कर रही हो, वो सुकृतियाँ हैं। चाहे नाम ले रही हो, चाहे मंदिर जा रही हो, चाहे ठाकुर जी की सेवा कर रही हो, चाहे प्रसाद पा रही हो, वो आपकी वैदिक भक्ति नहीं है अभी, क्योंकि वो सुकृतियाँ हैं। सुकृतियाँ मतलब ऐसे कर्म जो आपको भक्ति में आगे लेके जाएँगे। पर जैसे ही आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अब गुरुजी के अनुसार, वेदों के अनुसार ही मैं चलूँगी, तो वो आपकी वैदिक भक्ति मानी जाएगी। और फिर आप उसमें, क्योंकि आपने 64 अंक सुने ना अभी अच्छे से, सुने थे कि नहीं? जी प्रभु जी, मैंने पढ़े हैं पहले, अभी मैं सुन नहीं पाई थी, थोड़ा लेट हो गई थी क्लास में। नहीं, आज नहीं, पिछले 20 दिनों से तो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्लास नहीं अटेंड कर रही थी, आज मैंने काफी दिन के बाद किया है। ओह! तो पहले तो आप इसको आदत को ठीक करो और डेली क्लास सुनो, ठीक है? जी ये प्रभु ये जी। क्लास है, वो एक सीरीज में चल रही है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ। जी तो आप पुराने लेक्चर सुन लेना यूट्यूब में जाके, जी। इसकी रिकॉर्डिंग है, इस चैनल पे जाके आप सुन लेना। ठीक मैंने है। भेज दिया है, एसएलएसटी मीडिया, तो इसमें वो लेक्चर्स सारे 64 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उसको आप जी। ध्यान से सुनना, पिछले जो 20 दिन के लेक्चर हैं। तो अ, तब आपकी वो जो भक्ति है वो वैदिक भक्ति मानी जाएगी, और वैदिक भक्ति में फिर होते 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 मन फिर लग जाएगा जब, तो रागानुगा भक्ति हो जाएगी, और फिर रागानुगा भक्ति होते होते रागात्मिका के सेट हो जाएगी। तो जैसे अब अभी हम साधना कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? अभी आपकी जो साधना है वो सुकृतियां इकट्ठी कर रही हैं कि आप वैदिक भक्ति में प्रवेश करो। जब तक आपके जीवन ओके। में गुरु नहीं आते, क्योंकि वो पहला पॉइंट है, गुरु पाद आश्रय, जी। तब तक आपकी तो भक्ति को वैदिक भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो क्यों जैसे नहीं कहा हमारी जा अभी, सकता? हाँ, दीक्षा हो गई हमारी, तो उसके बाद तो गुरु गुरु महाराज की कृपा से होना, हाँ, मतलब क्या हम। अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है और आप गुरु की बात के अनुसार उनकी शरण में रह के भक्ति कर रही हो, तो आपकी सारी भक्ति वैदिक साधना भक्ति है। ओके। अब ये जो 64 अंग है, जब आप इसके मर्म को समझोगी, तो ये क्या होगा कि हर एक पॉइंट के जो डीपर एस्पेक्ट को समझ जाओगी। मतलब समझने का मतलब होता है कसम खाना कि मैं मरते दम तक इसका पालन करूंगी, ये उसका मतलब होता है। डीपर एस्पेक्ट का मतलब उस चीज में इतना विश्वास है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक एकादशी करूंगी, मैं मरते दम तक कृष्ण का नाम जप करूंगी। जब एक एक पॉइंट के प्रति ऐसी भावना आती है, तो फिर वो जो अंग होता है वो अपनी कृपा हमको प्रदान कर देता है, और फिर हमारा मन लग जाता है गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से। ठीक है? जी प्रभु जी। तो हरे कृष्ण। वैदिक साधना भक्ति करने से, सही तरीके से करने से, स्वाभाविक ही मन राग भक्ति में चला जाता है। और बिना गुरु शरणागति के जो भी किया लोग कर ही रहे हैं। समाज में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु का नाम नहीं ले रहा? कम ले रहा है, सुबह में, दिन में 3 बार ले रहा है, 1 बार ले रहा है, साल में 1 बार जन्माष्टमी में, कुछ ना कुछ तो भारतीय हर व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी कर ही रहा है। घर में, गाँव में तो लोग सब राम राम बोलते ही हैं। तो पर उनकी जो भक्ति है वो वैदिक भक्ति नहीं कही जाएगी। सुकृतियां मतलब वो अच्छे पुण्य कर्म हैं जो उनको लेके जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ठीक है? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद की